हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनोहर पवार है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा पर। तो आप सभी का इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा पर। तो आज से हम संपूर्ण लोक देवता से संबंधित सीरीज को चलाने वाला है और इसे लगातार प्रभावी तरीके से निरंतर लगाए रखेंगे। एक निरंतर क्रम में राजस्थान जीके की सबसे प्रभावी श्रृंखला मास्टर वीडियो सीरीज लगातार निरंतरता के साथ प्रभावी तरीके के साथ आप सभी के एग्जाम से पहले, परीक्षा से पहले आप सभी के पास पहुंचने वाली है। तो आप सभी के राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिहाज से, राजस्थान पुलिस के लिहाज से, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे आरएसएस बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का हो, अब एसआई का हो, सभी में जिसमें राजस्थान जीके का पोर्शन दे रखा है, राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन दे रखा है, राजस्थान की ज्योग्राफी दे रखी है, राजस्थान का हिस्ट्री दे रखा है। तो ये सभी जो भी है इनको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो एक बार फिर से नमस्ते, मैं मनोहर पवार आपको आज राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। राजस्थान के लोक देवता, राजस्थान के लोक देवताओं में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस चैनल का नाम बताना चाहता हूँ, इसका पर्पज क्या है। तो इस चैनल का नाम है, आप सभी जानते हैं, जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा। जय गुरुदेव एजुकेशन अड्डा ये चैनल का नाम है। और आज बात करेंगे राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक, राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। तो मेरे सबसे पहले मेरा आग्रह, विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट दे, मोटिवेशन प्रदान हो मुझे भी इससे, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन उत्सुक हो सकूं। तो चलते हैं आगे, आज इसको कंटिन्यू रखते हैं। आज पढ़ते हैं राजस्थान के कुछ और देवता, है ना। कल हमने बहुत सारे दो देवताओं के बारे में पढ़े हैं, तो आपके बाबूजी और रामदेव जी के बारे में, जो बहुत ही, है ना, अच्छे से आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए धन्यवाद। अब हम बात करेंगे इनको, आगे देखते हैं एक बार। क्या हुआ, लाइक हो ही नहीं रहा है। चलिए, अच्छा 1 मिनट, कोई मिस्टेक आ चुकी है, मैं थोड़ा, तो ठीक है। नमस्ते, हम इनको जारी रखते हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में आपने कल देखा होगा बाबूजी राठौड़, इनके बारे में कुछ विवरण जाना। अब बात करेंगे हम बात करेंगे अब गोगा जी के बारे में। रामदेव जी की भी आपने देख लिया, रामदेव जी के बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन जानी है ना, सुना है, पढ़ा है। अब हम बात करेंगे गोगा जी के बारे में, ठीक है। तो गोगा जी चौहान, इनके बारे में जानते हैं एक एक पॉइंट। गोगा जी किस प्रकार से एक महान लोक देवता कहलाए, ये बात जानने का प्रयास करते हैं। गोगा जी चौहान, ठीक है। तो गोगा जी चौहान का जन्म स्थान है जो ददरेवा चूरू में हुआ, है ना। इनका जन्म स्थान गोगा जी का ददरेवा चूरू शहर में हुआ, चूरू जिले में हुआ। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था, इनकी माता बाछलदे था, माता का नाम बाछलदे था, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन इनके माता पिता के नाम के इनके नाम के बारे में और इनके जन्म स्थान के बारे में याद जरूर रखना चाहिए। क्या हो? अब हम और बात करते हैं आगे, थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो गोगा जी ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी ने महमूद गजनवी से, गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था, ये एक फैक्ट है इनका। महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर कहा है। महमूद गजनवी ने गोगा जी को एक नाम दिया, जहार पीर, जिसका
अर्थ होता है साक्षात देवता, अर्थात जो साक्षात देवता के है ना रूप में प्रकट होने वाले, उसे जहार पीर कहते हैं। गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन व सर्जन के या अर्जुन व सर्जुन के है ना खिलाफ गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों की बलि दे दिए, शहीद हो गए। हमारे यहाँ राजस्थान में ऐसे अनेक लोक देवता है जो है ना गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की बलि दे दी। ऐसे महापुरुष, ऐसे महान लोक देवता, वीर, राजस्थान की धरती ही वीर, शौर्य और बलिदान की धरती रही है। साथ में ही यहाँ है ना भक्त लोग, भक्ति धारा भी यहाँ पर परचम लहराया, भक्ति धारा ने भी। तो यहाँ पर भक्ति के साथ साथ शौर्य, बलिदान, वीरता की धरती कहा जा सकता है राजस्थान को। तो राजस्थान बहुत ही फेमस है हमारे यहाँ शौर्य और बलिदान के लिए, वीरता के लिए। आगे बात करते हैं, गोगा जी को सर्प रक्षक देवता कहते हैं। जितने भी यहाँ पर जो लोक देवता थे, इन्होंने है ना कुछ अच्छे कर्मों के द्वारा अपने को महान किया है। वो सामान्य पुरुष के रूप में जन्म लिया, लेकिन वो महान बन गए। इसलिए क्योंकि उन्होंने कर्म अच्छा किया। गो रक्षा, गाय की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म होता है, कर्म अच्छा किया। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। गोगा जी के मंदिर है ना खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए गोगा जी महाराज के जो मंदिर होते हैं वो कहां पर होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। इनके प्रमुख मंदिरों के बारे में चर्चा कर देते हैं। इनके प्रमुख मंदिर कहाँ का है तो बात करते हैं। सबसे पहले ददरेवा है, जो गोगा जी का स्थान ही है, जन्म स्थान। सिरसमेड़ी, गोगा मेड़ी, जहां पर कहते हैं कि इनकी जो गायों के विरुद्ध इन्होंने गायों के लिए मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करते हुए ये शहीद हुए, तो इनके शीश जो गिरा ददरेवा चूरू में गिरा, इसलिए वहां पर सिरसमेड़ी बनाई गई है। ऐसा इनके बारे में एक वक्तव्य है, जैसा भूमिया जी या फिर तेजा जी के बारे में कहा जाता है। तो गोगा मेड़ी, धुरमेड़ी, मकबरा नुमा है ना, गोगा जी की जो मुख्य मेड़ी है, इसको धुर मेड़ी या मुख्य मेड़ी भी कहते हैं। ये आपका मकबरा नुमा बना है और ये आपका हनुमानगढ़ में, धुर मेड़ी हनुमानगढ़ में है। मकबरा नुमा बिस्मिल्लाह लिखा है इन पर, इनके जो मंदिर है, जो इसको ये मकबरे के नुमा है लेकिन बिस्मिल्लाह शब्द भी यहाँ पर अंकित है। और ये खिलारियों की डाणी सांचोर जालोर में गोगा जी की ऑलरेडी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? गोगा जी की ऑलरेडी, जो खिलारियों की ढाणी सांचोर में स्थित है। तो प्रश्न आता है राजस्थान पुलिस जीके की दृष्टि से, गोगा जी की ऑलरेडी कहां पर है? तो सांचोर जालोर में याद रखना। और सांचोर जालोर नहीं दे तो खिलारियों की ढाणी, कुछ गांवों के नाम भी उसी क्षेत्र में दे दिए जाए तो आपको ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है, खिलारियों की ढाणी। नेक्स्ट बात करते हैं हड़बू जी, है ना, अगले लोक देवता है हड़बू जी। तो आपने गोगा जी के बारे में थोड़ा जाना, अब आगे हम हड़बू जी के बारे में भी जान लेते हैं। दो तीन लोक देवता डेली कवर करते चले जाएंगे। तो ये इस पोर्शन में आपको हड़बू जी के बारे में भी जानना है। बात करते हैं हड़बू जी के बारे में। हड़बू जी सांखला, ठीक है, ये देखेंगे हम। तो हड़बू जी के बारे में भी हम बात करेंगे। हड़बू जी के क्या विशेष फैक्ट है, हड़बू जी किस प्रकार से राजस्थान में महत्व रखते हैं, किस प्रकार के लोकप्रिय देवता हैं और ये इतने लोकप्रिय क्यों रहे हैं, इनके बारे में एक एक पॉइंट जानने का प्रयास करते हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। पहली बात है, पहला फैक्ट, रामदेव जी के मौसेरे भाई कौन थे? हड़बू जी। जोधा को मंडोर जिताने का आशीर्वाद भी इन्होंने ही दिया, है ना। जो हड़बू जी लोक देवता थे, जो आपको यहाँ पर है ना छवि में, इमेज में दिख रहे होंगे, हड़बू जी लोक देवता 5 पीरों में एक है ये हड़बू जी, ठीक है, लोक देवता के रूप में, जिसमें 5 पीरों के नाम लेते हैं हम। देखो 5 पीर कौन कौन थे? पाबू, अड़बू, रामदे, मांगलिया, मिहा, 5 पीर पदार जो गोगा जी जे हाँ। तो ये आपके 5 पीर कहलाते थे, है ना। पाबूजी महाराज, पाबूजी बाबा रामदेव जी, और मांगलिया मिहा, और आपके गोगा जी, और ये जो आपके हड़बू जी, ये 5 थे। इसका तीसरा फैक्ट है,
जोधा को अपनी कटार दी थी। हड़बू ने जो जो जोधपुर के शासक थे जोधा, इनको अपनी कटार भेंट दी थी, कटार तलवार दी थी। जोधा ने हड़बू को बेंगटी गांव है ना, इनको जो बेंगटी गांव है जो इनको दिया था कि भाई आप बेंगटी गांव में इनको शरण दी थी, बेंगटी गांव के तौर पर इनको दिया था। और हड़बू है जो बुढ़ी गायों की सेवा करते थे। हड़बू क्या करते थे, बुढ़ी गायों या विकलांग गायों की सेवा करते थे। तो ये गो भक्त भी थे बहुत बड़े, है ना। बहुत ही अच्छी बात है, हमारे जो लोक देवता थे सभी गो भक्त थे। गायों की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बलिदान दे दिया है ना, प्राण गवा दिए हंसते हंसते। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने मंदिर बनवाया। जो अजीत सिंह थे, है ना, उन्होंने इनका मंदिर बनवाया था। किनका? हड़बू का। अजीत सिंह, जिनका लालन पालन दुर्गादास राठौड़ ने किया था, है ना। मारवाड़ का उनको क्या कहते हैं, याद ही नहीं आ रहा है। तो उन्होंने क्या था, मंदिर में ग्रैम बोलते हैं इनको, गनी बेडी। मंदिर में हड़बू की बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। एक बात और है कि मंदिर में हड़बू की बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, ना कि उनके कोई मंदिर में एक विशेष मूर्ति वगैरह ये होती है, लेकिन विशेष तौर पर इनकी बैलगाड़ी, जिस प्रकार से हमारे यहाँ रपाले के ओम बन्ना जिनकी पूजा गाड़ी की करते हैं, इनकी गाड़ी की पूजा, उसी प्रकार यहाँ इनका जो वाहन था, है ना, जो इनके चलाने के लिए इन्होंने गायों को ले जाने के लिए, ढोने के लिए, तो बैलगाड़ी की पूजा करते हैं, है ना। पाली में ओमबना का धाम है चोटीला, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जहां पर बुलेट की पूजा की जाती है। ये बहुत ही अच्छी बात है ना। श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के अंदर। अब बात करते हैं मेहाजी मांगलिया, है ना। आपको यहाँ पर प्रतिकृति चित्र में मेहाजी मांगलिया दिखाई दे रहे होंगे, ये मेहाजी मांगलिया है, ठीक है। ये भी 5 पीरों में शामिल थे, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता। इसमें बात करते हैं इनका मंदिर, मेहाजी मांगलिया के बारे में बात करेंगे। तो मेहाजी मांगलिया, इनके बारे में बात करते हैं। इनका मंदिर है जो बापणी जोधपुर में, बापणी गांव जोधपुर में इनका मंदिर है। मेला इनका कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम ही इनका मेला बढ़ता है, जिस समय कृष्ण जन्माष्टमी होती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को होती है, तो उसी समय इनका मेला भी बढ़ता है। इनके घोड़े का नाम किरीट काबरा है। क्या नाम है? किरीट काबरा। ये विशेष तौर पर याद रखना, बहुत सारे देवताओं की जो घोड़े या घोड़ियां होती है उनके नाम परीक्षाओं में आते हैं, मैच द फॉलोइंग में ऐसे आते हैं। तो ये याद रखना आपको, किरीट काबरा कौन से लोक देवताओं के घोड़े का नाम था? मेहाजी मांगलिया। आगे बात करते हैं, जैसलमेर के रांगणदेव भाटी से युद्ध में लड़ते हुए मारे गए, है ना। जैसलमेर के जो रांगणदेव भाटी थे, इनके साथ, है ना, जो ये कहीं आक्रांतों से जूझ रहे, तो इनके साथ युद्ध करते हुए इनकी बलि, है ना, हो गई, ये मारे गए, ये शहीद हो गए। इनके भूपों की वंशवृद्धि नहीं होते, ऐसा माना जाता है कि इनके भूपे होते हैं, जो इनके लोग पूजा करने वाले होते हैं, इनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, ऐसी एक ये धारणा है आम मारवाड़ में। बात करते आगे, ये हो गए आपके मांगलिया में है जी। अब बात करेंगे वीरता के प्रतीक, सबसे बड़े जो लोकप्रिय देवता है तेजाजी महाराज, है ना। इनके बारे में कौन नहीं जानता है ना। इनका कर्ण कर्ण में इनके निवास माना जाता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध, गायों की रक्षा में सर्वश्रेष्ठ इनका नाम लिया जाता है। इतना बड़ा योगदान है इन्होंने इनका, तो कौन नहीं जानेंगे। तेजाजी महाराज की बात करते हैं, ये तेजाजी महाराज। अब बात करते हैं तेजाजी की। तो तेजाजी का जन्म है जो खरनाल नागौर में हुआ था, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। जाट परिवार में जन्म हुआ। पिता इनके ताहड़ जी थे, माता रामपुरी थी, ठीक है। पत्नी का नाम इनकी पेमल दे था, है ना।
एक बात ये भी याद रखना आप, है ना, जो लोक देवता थे उनकी पत्नियों के नाम विशेष तौर पर याद रखिए। जैसे बाबूजी की पत्नी का नाम सुप्यार दे था, और रामदेव जी की पत्नी का नाम नेतल दे था, है ना। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे, याद रखिए, नेतल, जो हमने कल ही वीडियो में देखा था, नेतल दे। और सुप्यार दे किन की पत्नी का नाम था? बाबूजी की। सुप्यार दे, बाबूजी की पत्नी का नाम सुप्यार दे था। सुप्यार दे, है ना। तो ये नाम याद जरूर रखिए। इसी प्रकार तेजा जी की पत्नी का नाम था, है ना, पेमल दे, जो इनकी धर्म पत्नी थी, है ना, जो पनेर के, है ना, पनेर में इनका ससुराल था तेजा जी का। और इनकी घोड़ी का नाम मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में, बाबा रामदेव जी के घोड़े का नाम, उनका नाम था लीला, है ना, लीलो घोड़ा। और इनकी घोड़ी का नाम लिल्लण है। ये पूरी दुनिया जानती है, ये बताने की जरूरत नहीं है ना। गाने भी इनके बहुत फेमस है, बहुत ही शानदार। क्या राजस्थान में क्या उत्सव होता है, तेजा जी का उत्सव तो देखने को मिलता है मेले में। चलो, तेजा जी अपने ससुराल पनेर अजमेर में जा रहे थे। ये इनकी एक बात के रूप में पेश करते हैं कि इनका जो ये किस प्रकार से राजस्थान में गायों की रक्षा में काम आ गए। ससुराल नामक, है ना, सुरसुरा नामक गांव में लाचा गुजरी महिला की गायें बचाते हुए ये घायल हो गए, है ना। तो इन्होंने इनकी जो आपने वीडियो कैसेट वगैरह या टीवी पर देखा ही होगा, तेजा जी की महिमा महत्व के बारे में, ये किस प्रकार से इन्होंने, है ना, गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों को न्यौछावर किया, बलिदान दे दिया। तो वहां पर जब वो जा रहे थे, मैं बता देता हूँ आपको सीधा साधा, ये तेजा जी, है ना, खरनाल में जन्म लिया था। और ये जब बड़े हुए, इनका ससुराल, जब इनकी जो भाभी होती है ना, इनको मूसा बोल देती है, तो ये ससुराल जाते हैं अपनी पत्नी को लेने के लिए। और जब लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर एक सांप देखते हैं जलते हुए, उनको निकालते हैं। और निकालने के बाद में वो सांप से वचन लेते हैं कि मैं यहाँ पर, उसने कहा मैं डसूंगा, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पर जरूर प्रस्तुत हो जाऊंगा, उपरांत तत्पश्चात गायों की रक्षा करने के बाद में, पहले नहीं। तो वो गए और इस प्रकार से उन्होंने अपने कर्तव्य पालन का, है ना, कर्तव्य पालन का बोध करते हुए ये शहीद हुए, ये प्रसिद्ध हुए, एक लोक देवता के रूप में पूजे गए। इस प्रकार से बहुत ही फेमस लोक देवता है राजस्थान के। इनके सांप के काटने से मृत्यु नहीं हुई, मीणों से जो गायें लेके ले जा रहे थे, उनके जो घाव इतने लग गए थे, फिर इन्होंने ना अपने बलिदान दिया गायों की रक्षा के लिए। तेजा जी सर्व रक्षक देवता है, क्योंकि इन्होंने, सर्प ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जो भी आपके नाम की ताती बांध। तेजा जी को मैंने बताया आपको अभी कि सर्प रक्षक देवता कहा जाता है, अर्थात इन्हें जो नाग देवता थे, सांप थे, इनके द्वारा आशीर्वाद प्रदान किया गया कि आपके नाम की जो भी ताती बांधेंगे उनको उनका असर कम पड़ जाएगा, हो जाएगा। तो होता है ऐसा, लेकिन हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है। पहले प्राथमिकता है आपके अस्पताल जाकर के दिखाना, है ना। उसके बाद भगवान की जो श्रद्धा है, तो श्रद्धा के अनुसार शीश नवाना चाहिए। बहुत बड़े सकारात्मक एनर्जी मिलती है इनसे, है ना, तो बहुत जरूरी है। तेजा जी को काला बाला का देवता कहा जाता है, ठीक है, काला बाला का देवता, क्योंकि काला सांप था और इनके नाम पर इनको काला बाला का देवता के नाम से पुकारते हैं। किसान खेतों में हल जोतते समय तेजा जी के गीत गाते हैं, ये बहुत बढ़िया वक्तव्य है। किसान अपने खेतों में हल जोतते हैं, उससे पहले तेजा जी के गीत गाते हैं। गाजो गाजो सावन आषाढ़, ऐसे गाने इनके, प्रकाश माली के आपने सुना होगा, तो गीत गाते हैं इनके, जो फेमस है। जोधपुर महाराजा अभय सिंह के समय परबतसर में मंदिर बनवाया। जो महाराजा परबत सिंह है ना, वो थे, तो इनका मंदिर है जो अभय सिंह, है ना, महाराजा अभय सिंह के समय बनवाया गया। जोधपुर महाराजा, है ना, उस समय मारवाड़ के अंतर्गत ही ये क्षेत्र आते थे। तो इन, है ना, नागौर क्षेत्र परबतसर में भी इन्होंने तेजा जी का भव्य मंदिर बनवाया, जो यहाँ पर लाखों, है ना, हजारों तीर्थयात्री इनकी यात्रा करते हैं, देखने के लिए जाते हैं। तेजा जी के पुजारी लोग होते हैं,
इन्हें गोडले कहते हैं। क्या कहते हैं? गोडले। जो भी पुजारी होते हैं, जो भी इनको इष्ट आते हैं, है ना, तो इन लोगों को गोडले कहते हैं। और ये ही लोगों की, कहते हैं ना, मारवाड़ी में बूझ करते हैं इनका। इनके द्वारा बताया जाता है कि भाई आपके इस प्रकार से ये होम हवन जो भी करने से आपके घर में शांति वगैरह जो भी, मतलब इन्हें बताते हैं, तो गोडले कहते हैं इनके जो भोपे होते हैं। अगला पॉइंट आपका, तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया जा चुका है ना। तेजाजी के नाम पर तेजाजी की फोटो के द्वारा डाक टिकट भी जारी हो चुका है सरकार के द्वारा। ये बहुत मतलब पुरानी बात तो नहीं है, 2007-8 के लगभग इसके आसपास डाक टिकट जारी किया था। हाल ही में एक ट्रेन का नाम लेलन एक्सप्रेस रखा है। क्यों रखा है? तेजाजी की घोड़ी लेलन, है ना, एक्सप्रेस से भी ज्यादा बढ़कर थी ये तो, है ना। जिस प्रकार महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, तो लेलन रखना स्वाभाविक है। बहुत बढ़िया। तेजाजी की बहन बुगरी माता का मंदिर खरनाल में है ना। इनकी बहन का नाम था बुगरी, है ना, माता। राजल वास्तव में तो ये कथाओं और लोक साहित्य में तो राजल बताते हैं, लेकिन बुगरी माता नाम है मंदिर का, है ना। उनका जो खरनाल में ही है इनका मंदिर भी। अब हम नेक्स्ट लोक देवता देवनारायण जी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देवनारायण जी के बारे में भी देख लेते थोड़ा पहले, ये भी साथ में रख रहे हैं। देवनारायण जी, है ना। तो देवनारायण जी गुजरों के प्रसिद्ध लोक देवता है ना। गुजर लोग हैं जो अपने तन मन धन से इनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, इनको अपने इष्ट मानते हैं, और है ना, इनके सानिध्य में सब कुछ अपना न्यौछावर करते हुए कार्य पेशा करते हैं। तो बहुत बढ़िया। ये इस कास्ट के लोगों द्वारा भी ये काफी अच्छा प्रयास है ना, कि भगवान की श्रद्धा के साथ कार्य धंधा पेशा चला रहे हैं। अब बात करते हैं हम इन जो ये लोक देवता आपके देवनारायण जी, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले तो देवनारायण जी का जन्म स्थान आसिंद भीलवाड़ा में है ना। आसिंद कस्बा, आसिंद जो शहर के रूप में वर्तमान में, ये भीलवाड़ा में, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनका देवनारायण जी महाराज का बगड़ावत गुज्जर परिवार में जन्म हुआ, है ना। परिवार से संबंध रखते हैं, गुज्जर परिवार से संबंध रखते हैं, इसलिए गुज्जर जो लोग होते हैं इनकी पूजा करते हैं। ये मैंने यहाँ पर, है ना, देवनारायण जी की छवि दे रखी है, इमेज दे रखी है। आप देख सकते हैं देवनारायण जी जो किस प्रकार से इन्होंने जन्म लिया, है ना, गुज्जर परिवार में, और किस प्रकार से मान नाम करके चले गए इनके द्वारा। देखते हैं इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था, है ना। सेडू माता थी, माता जी का नाम सेडू खटाणी भी कहते हैं, सेडू खटाणी या साडू भी नाम सुनने को मिलता है, कहीं कहीं देखने को मिलता है किताब में पढ़ते हैं तो। और इनकी पत्नी का नाम विशेष तौर पर, है ना, याद रखिएगा, भूलना मत, पीपल दे था। क्या नाम था? पीपल दे। और ये वास्तव में पूछा जाने वाला प्रश्न बनता है, किससे संबंधित? देवनारायण से संबंधित है। वास्तविक नाम देवनारायण जी का क्या था? तो उदय सिंह था। इनके चाहे बचपन का नाम कहो चाहे वास्तविक नाम कहो, तो उदय सिंह था। क्या नाम था? उदय सिंह। ये याद अवश्य रखे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार आपके रामदेव जी भी पूजे जाते हैं विष्णु के अवतार के रूप में, है ना। कृष्ण भगवान भी आपके विष्णु के अवतार हैं, और इनको भी विष्णु का अवतार मानते हैं, देवनारायण जी को भी। इन्हें औषधि का देवता कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी औषधि, है ना, जड़ी बूटियों के द्वारा, पेड़ पौधों की वनस्पति शाखों के द्वारा, शाख के द्वारा, पत्तों के द्वारा इलाज कर देते थे, इसलिए इन्हें औषधि देवता कहते थे। इनके मंदिर में ईंट की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में कोई विशेष मूर्ति या तस्वीर चित्र नहीं होते हैं तो बहुत कम होते हैं, लेकिन ईंट की, इनके जो गर्भगृह होता है वहां पर ईंट रखी जाती है साथ में, और इनकी पूजा करते हैं लोग, आराध्य जो इष्ट मानने वाले अपने को। मंदिर में नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। कहते हैं ना औषधि के देवता, तो इनको नीम के पत्ते भी चढ़ते हैं। इनके देवनारायण जी की फड़
जंतर वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है। देवनारायण जी की फट है जो जंतर वाद्य यंत्र, रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ आपकी पाबूजी की फट गाई जाती है, लेकिन जंतर वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फट का वाचन किया जाता है, गाई जाती है। और इनकी फड़ की सबसे विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है कि ये सबसे लंबी फड़ है ना। सबसे लंबी फड़ आ जाए अगर एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, देवनारायण जी ऑप्शन में चुनना है। और सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध है जो फड़ आ जाए तो आपको पाबूजी करेक्ट करना है। सबसे नहीं, सबसे लोकप्रिय है, बिल्कुल लोकप्रिय इन्हीं की है, सॉरी उनकी विस्तारित हो सकती है ना। उनकी जो लंबी हो सकती है, इनकी जो पाबूजी की है जो गान वगैरह बोपों के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की है। किन की है? पाबूजी की है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना। सही कहा, सॉरी मिसपेड हो चुका है। सबसे लोकप्रिय फड़ आपकी पाबूजी की फड़ है और सबसे लंबी फड़ आपकी देवनाथ जी की। ये दो फैक्ट याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं डाक टिकट के बारे में, है ना। देवनारायण जी की फड़ पर भी सरकार द्वारा डाक टिकट जारी किया गया। और इनका मेला देवनारायण जी का है जो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी, भादवे की, है ना, शुक्ल सप्तमी सातम के दिन हुआ था, भरता है, हुआ नहीं सॉरी, मेला भरता है। नेक्स्ट मंदिर इनके देख लेते हैं, कहां पर है इनकी मंदिर, मंदिर कहां कहां पर है। तो सबसे पहला मंदिर तो आपने देखा ही होगा कि आसिन भीलवाड़ा में है इनका मंदिर। दूसरा, है ना, ये जन्म स्थान है आसिन, तो यहाँ पर प्रमुख मंदिर है। उसके बाद में देवमाली ब्यावर, ब्यावर में भी इनका मंदिर है। देवमाली, देवमाली क्षेत्र ब्यावर, वहां पर भी इनका बड़ा मंदिर है। देवधाम टोंक, जोधपुरिया टोंक में, है ना, दूसरा मंदिर इनका देवधाम जोधपुरिया टोंक। ये याद जरूर रखे, मंदिर से संबंधित फैक्ट पूछा जाता है 100%, एक स्थान कहीं ना कहीं दे देंगे, तो ये आपको सभी ध्यान रखने हैं। देव डूंगरी चित्तौड़ में भी इनका मंदिर है, ठीक है, ये भी याद रखें। तो आज के लिए इतना ही। अब हम बात करेंगे कल जो भी बचे हुए लोक देवता, इन सबको एक साथ में, ठीक है, देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपसे एक विनम्र आग्रह है जाते जाते कि आप मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।